देरी न करते हुए यज्ञ करने के लिए समस्त भक्त यहाँ पर आए हैं। देरी न करते हुए गाइस पूजा तीसरी बार सब्जी खा रही हैं। यही नहीं बस दूसरी पूड़ी ज्यादा नहीं है। गौरी नारायणी नमोस्तुते वक्रतुंड महाकाय। हर हर महादेव मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो प्यारे दोस्तों, आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही वंडरफुल व्लॉग है। क्यों है ये? इसलिए क्योंकि आज का जो व्लॉग है वो है महाहवन का व्लॉग। जी हाँ दोस्तों, अभी हम सब लोग हैं गाँव में और यहाँ पर गया भोज हो रहा है आज। जो गया जाते हैं लोग, चारों धाम का दर्शन करके आते हैं, उसके बाद गया भोज किया जाता है पूर्वजों की याद में, पुरखों की याद में। वो गया भोज का ये हवन है। तो यहाँ पर जितने भी जोड़े वाले लोग हैं वो सब लोग बैठे हुए थे, परिवार के सभी लोगों ने मिल कर के ये हवन किया। गया भोज जो होता है दोस्तों वो हमारे पुरखों के लिए होता है, हमारे पूर्वजों के लिए, जो हमारे बीच में नहीं है उन लोगों की याद में किया जाता है, उनकी आत्माओं की शांति के लिए किया जाता है, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ये महाहवन करके बहुत अच्छा लगा। मैंने जीवन में पहली बार इस हवन को किया है या ऐसे हवन में शामिल हुई हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस और महादेव की कृपा है जो हम ऐसा अनुभव ले सके पूरे परिवार के साथ। तो अभी हम सभी लोग यहाँ पर गांव में आए हुए हैं और सभी लोग जितने भी चाचा चाची हैं, बड़ी मम्मी बड़े पापा हैं, जितनी भाभी भैया लोग हैं, मैं और हस्बैंड हैं, मतलब जितने भी लोग यहाँ पर कपल्स में थे, जोड़े में थे, उन सभी लोगों को पंडित जी ने कहा कि बैठ जाइए और सब एक साथ मिल कर के यहाँ पर हवन करेंगे। और ऐसा कहा जाता है कि हवन वगैरह या कोई भी पूजा पाठ होता है, तीर्थ स्थान होता है, तो हमेशा पति पत्नी को एक साथ जाना चाहिए। तो यदि भगवान जी कृपा से आप शादीशुदा हैं, साथ में हैं, तो पूरी कोशिश करें कि जितने भी ऐसे पुण्य कार्य होते हैं वहाँ पर पति पत्नी एक साथ जाएं, एक साथ आरती करें, एक साथ हवन करें, एक साथ पूजा पाठ करें। तो कहते हैं वो पूजा स्वीकार भी होती है, साथ ही साथ बहुत ही अच्छी मानी जाती है परिवार के लिए। हल्की लकड़ी आगे पकड़ ले, मोटी नहीं ज्यादा भाई। तो मित्रों, हवन यहाँ पर आरंभ हो चुका था। फिर पंडित जी ने कहा सबसे पहले कन्याओं को दक्षिणा दीजिए, उसके बाद हवन जो है प्रारंभ होगा। तो यहाँ पर एक दो प्रक्रिया हो चुकी थी, किंतु उसके बाद कन्याओं को बुलाया गया, उनके चरण जो है धोए गए। ये मेरी प्यारी सी बिटिया रानी भी यहाँ पर आ गई है। साथ ही साथ घर में जितनी कन्याएँ थी सभी को बुलाया गया। सारी कन्याओं के बड़ी मम्मी ने पैर धोए और सभी को दक्षिणा दी, क्योंकि बड़ी मम्मी और बड़े पापा ही गए थे गया यात्रा के लिए। कहा जाता है जो गया धाम की यात्रा होती है, घर का सबसे बड़ा बेटा या फिर सबसे छोटा बेटा करता है। तो यहाँ पर जो है बड़ी मम्मी और बड़े पापा गए थे, चारों धाम की यात्रा करके ये लोग आए हैं और इसीलिए ये जो पूजा पाठ है उसमें मेन यही लोग, दोनों लोग हैं। तो बड़ी मम्मी ने सभी कन्याओं के देखिए बारी बारी से पैर धोए, सभी को अपनी इच्छा अनुसार दक्षिणा दी है। और बड़े पापा क्योंकि थोड़ा उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो वो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन पूरी पूजा में दोनों लोग बने रहे, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसके बाद सभी कन्याओं का पैर धोने के बाद, सभी को दक्षिणा देने के बाद अब पूरे परिवार ने एक साथ हवन का कार्य आरंभ किया। मया अस्यानो यज्ञं बहस्यानो देहिवेश्यं दुं स्वाहा शिरं मग्ने नमः। ओम एते संतावरुणये से सहस्रयज्ञाः पांसा विदता महन्ता देवीर्नो अधिसवितोतो विष्णुर्विश्वे मच्चरता मरुता सर्फा स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे।
तो प्यारे दोस्तों, हवन तो 3 से 4 घंटे तक चला था। बहुत लंबी प्रक्रिया थी, किंतु मैंने आपको शॉर्ट में दिखा दिया है। अंत में पंडित जी ने एक दिया निकलवाया, जिसे काल का दिया कहा जाता है। तो इस दिया में ऐसा कहते हैं कि सभी लोगों ने अपनी अनुसार जो भी उनको इच्छा थी उन्होंने दक्षिणा वगैरह इसमें दे दी। उसके बाद काल का दिया जो होता है वो घुमा करके पंडित जी का एक शिष्य था जो घर से बाहर ले गया और बाहर कहीं दूर उसे रख करके आते हैं। कहते हैं काल का जो दिया निकाला जाता है उससे जो भी कुछ दुख तकलीफ बाधाएँ होती हैं घर में या रुकावटें होती हैं वो दूर हो जाती हैं और पूरे पूर्वजों का आशीर्वाद मिल जाता है। यहाँ पर हमारा पूरा खानदान इकट्ठा है, पूरा तिवारी परिवार इकट्ठा है, तो सभी ने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त किया। और मैं आशा करती हूँ कि आज हमारे पूर्वज अवश्य ही खुश हुए होंगे। और जिस प्रकार से काल का दिया पंडित जी निकलवा रहे हैं ताकि हमारी सभी बाधाएं सभी दुख तकलीफ दूर हो जाए, तो मैं आशा करती हूँ कि आज से परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। और पंडित जी का कोटि कोटि धन्यवाद जिन्होंने इतनी अच्छी पूजा कराई, और भगवान जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें अवसर दिया कि इस गया भोज में मैं पूरे परिवार के साथ शामिल हो पाई। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भाई जी इधर देख लेना थोड़ा, भाई जी तो मित्रों, पूरा हवन होने के बाद जो है पंडित जी से आशीर्वाद लिया गया, प्रसाद लिया गया और इसके बाद कन्या भोज प्रारंभ हुआ। सबसे पहले कन्याएं, जितनी भी गांव की कन्याएं थी सभी को एक साथ भोजन कराया गया और उसके बाद जितने भी हमारे मान्य हैं, जैसे जितने भी हमारे भांजा भांजी दीदी जीजा जी लोग, जितने भी मान्य वाले रिश्ते होते हैं उन लोगों ने बैठ कर के भोजन ग्रहण किया और इसके बाद जो है गांव के बाकी लोगों ने भोजन किया। इस प्रकार से आज का हमारा जो गया भोज का कार्य था वो संपन्न हो गया। तो सबसे बड़ी जो मुझे खुशी है आज वो यही है कि जो हमारी जन्मभूमि होती है, हमारे पिता की जन्मभूमि जो होती है यानी हमारे ससुर जी की जन्मभूमि है, तो इसलिए यहाँ पर बच्चों का आना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत ही बड़ी बात है। तो बस भोलेनाथ की कृपा इसी प्रकार से बनी रहे। अब यहाँ पर सारी कन्याओं के साथ में चीकू बैठ गए हैं और चीकू को ज़बरदस्ती बिठा दिया गया था। जब कन्याओं ने भोजन शुरू कर दिया तो उसके बाद इन्हें बिठा दिया गया। गया भोज जो है अगर कहीं पर भी आपके ख़ानदान परिवार में होता है तो पूरा प्रयास करें कि वहाँ पर अवश्य ही जाएँ, आप भी उसका हिस्सा बने, क्योंकि गया भोज जो होता है ये बहुत ही बड़ा अवसर होता है एक साथ अपने पुरखों का, पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो ऐसा मौका कभी भी मिले तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे आप कहीं भी देश विदेश में रहते हो, किंतु आपके गांव घर में अगर आपके ख़ानदान में ये पूजा हो रही है, ये हवन हो रहा है, तो आपको गलती से भी इस मौके को नहीं छोड़ना चाहिए। ये मेरी सलाह है, आगे आपकी मर्ज़ी है। साचे दरबार की जय। तो दोस्तों, कहते हैं ना, अच्छा समय जो होता है, जो प्यारा समय होता है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो बस आज का दिन हमारा फटाफट से कंप्लीट हो गया, पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। और उसके बाद अब हमें वापस निकलना था कानपुर के लिए। तो हम लोगों ने सारे काम होने के बाद शाम को निकल लिया, क्योंकि घर में कोई नहीं था तो हमें सेम डे रिटर्न होना भी बहुत ज़रूरी था। बहुत ही प्यारी स्वीट मेमोरी के साथ हम लोग वापस आ गए। और ये जो गया भोज का कार्यक्रम था ये जीवन भर याद रहेगा, क्योंकि ये लाइफ का वो टाइम था जो शायद एक बार ही सबको मौका मिलता है और अटेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि मैंने कहा, आप लोगों के साथ भी कभी भी ऐसा हो तो ज़रूर जाएँ, और इस चीज़ के लिए बार बार महादेव का धन्यवाद है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ दोस्तों। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एज वेल एज रिक्वेस्ट है कि कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी पर भी आपके पूर्वजों का आशीर्वाद सदैव सदैव बना रहे। वीडियो अंत तक देखने आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।